अब यूरोप वालों को हुई गवा डर कि अगर अब की इंडीज गए मसाला लेने तो अरब वाले पिछली बार कपड़ा छोड़ दिए थे। हैं ये गधा, इस ससुरा तो मछली मारता है रे। ये का खोजेगा इंडिया को? हम खोज निकालेंगे इंडीज को। आप परेशान हो जाओ मेरे लिए। मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी नहीं आऊंगा। मेरा इंतजार करना तुम लोग। गुरु हमें जानते हैं कि समुद्र के रास्ते से भारत की खोज करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है वास्को डी गामा। लेकिन एक गधा से पहले दो छछुंदर और कोशिश कर चुके थे। एक का नाम था बार्तोलोमियो दियास और दूसरे का नाम था कोलंबस। अब गुरु थोड़ा फ्लैशबैक में चलो। तो गुरु पहले के टाइम पे एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के लिए एक ही रास्ता था और वो था जमीन। और तब के टाइम भारत में कई चीजें बनती थी, इसीलिए अरब देश के व्यापारी भारत में आकर के व्यापार करते थे और यहाँ से मसाला ले जा करके वो लोग बेचते थे यूरोप में, वो भी ज्यादा दाम में। अब ये बात मालूम पड़ गई यूरोप वालों को, तो वो लोग बोले अरे सारे ये अरब वाला हमको बकलोल समझता है कारे, चल अब हम खुद ही चलते हैं इंडीज। यूरोप वाले इंडिया को इंडीज बोलते थे और जब यूरोप वाले इंडिया की तरफ बढ़े तो वो लोग पहुंचे अरब। तब अरब वालों ने पूछा कि बाबू कहाँ जा रहे हो? तो यूरोप वाले बोले कि इंडीज जा रहे हैं दादा मसाला लेने। तब अरब वाले बोले अच्छा बाबू आओ चलो कोपचे में, तुमको हम रास्ता दिखाते हैं। अंधेरे में लेने के बाद बोले इस ससुरा हम सबके होते हुए इंडिया जाएगा रे। मार सारे को, मार की जगह ही पे काम तमाम कर देते थे। अब यूरोप वालों को हुई गवा डर कि अगर अब की इंडीज गए मसाला लेने तो अरब वाले पिछली बार कपड़ा छोड़ दिए थे, लेकिन अब की नहीं छोड़ेंगे, तो जमीन से जाना खतरे से खाली नहीं। अब दूसरा रास्ता ढूंढो। तब जाके सामने आता है पुर्तगाल का रहने वाला बार्तोलोमियो दियास। ये गधा बोलता है कि हुजूर हम ढूंढ निकालेंगे इंडीज को, वो भी समुद्र के रास्ते। आप परेशान हो जाओ मेरे लिए। मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी नहीं आऊंगा। मेरा इंतजार करना तुम लोग। और बार्तोलोमियो पानी वाली जहाज लेकर निकल पड़ा इंडीज की तलाश में, यानी इंडिया की तलाश में। अभी गधा सीधे आके रुका यहाँ पे और बोलता है कि साला हमरे बस की बातें नहीं है इंडीज को ढूंढना, चलो घरे पानी भरी। और तब से इस जगह का नाम हुआ केप ऑफ गुड होप। अब बार्तोलोमियो तो चला गया था और रुका है तो गुरु इस ससुरा डरा गया था। पहले के टाइम पे ये सभी को लगता था कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। इस वजह से बार्तोलोमियो को लगा कि हम निकले तो इंडिया को ढूंढने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम खुद ही लापता हो जाएंगे भाई। साला जहाँ देखो वहाँ समुंदर। अगर जहाज लेकर निकले और आखिर में पानी खत्म हुई गवा तो हमारा जहाज तो नीचे और हम ऊपर, ऐसा नहीं होने देंगे हम। इससे अच्छा है कि चलो घर, रजवा को बोल देंगे कि नहीं मिला जा कौन और को ढूंढ ले। फिर बार्तोलोमियो के बाद आवा थे कोलंबस। ये स्पेन का रहने वाला था। ये बोलता है कि कौन गया था रे इंडीज को ढूंढने? तो बोलते हैं कि ये बार्तोलोमियो है। ये गधा, ये ससुरा तो मछली मारता है रे। ये का खोजेगा इंडिया को? हम खोज निकालेंगे इंडीज को, तुम लोग खाली देखो। और एकदम झाड़ झुड़ के निकल पड़ा कोलंबस अपनी जहाज लेकर इंडिया की तलाश में। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये भैया कि कोलंबस एक एडवांस लेवल का गधा था। और ऐसा क्यों? तो गुरु बार्तोलोमियो भले ही इंडिया को खोज नहीं पाया, लेकिन सही रास्ते पे तो था। पर ये ससुरा कोलंबस, एक गधा के दिमाग में पता नहीं ऐसा कौन सा कीड़ा काटा कि बकलोलवा चल दिया सीधे अमेरिकन द्वीप पर। और वहाँ जाके देखता है तो एकदम काले नागरियन इंसान इसके स्वागत में खड़े हैं। और वो लोग भी कोलंबस को देख के डर गए, बोले ये उजर बानर कहाँ से आया है भाई? तो कोलंबस इनके पास गया और सही से इनके अगल बगल देखा और तब सोचा कि नहीं यही इंडीज है, यानी कि यही इंडिया है। बजाओ ताली। कोलंबस ने पूरे यूरोप में डंका पिटवा दिया कि हमको इंडीज यानी इंडिया मिल गया। अब पूरी जनता पगला गई, अंधाधुन विश्वास कर लिया कोलंबस पे। अब बोलने लगे जय हो कोलंबस। अब ये सुन कोलंबस एकदम ताव में बोला कि भैया यही है इंडिया। देखा, बोला था ना खोज निकालेंगे इंडिया को, ये रहा इंडिया। तब कोलंबस ने वहां के लोगों को नाम दिया रेड इंडीज। और पूरी जिंदगी कोलंबस को ऐसा लगता रहा कि उसने ही इंडिया की खोज सबसे पहले की है। बताओ, लवंडे का आत्मविश्वास देख रहे हो? साला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। इन सब के बाद आता है वास्को डी गामा। ये भी पुर्तगाल का रहने वाला था। अब पुर्तगाल के राजा ने इनको बुलाया और पूछा
कि चला कमुआ हो जाएगा ना, तो वास्को डिगमुआ बोलता है कि हुजूर टेंशन काहे लेते हो, हाथ उठाओ बोलो सारा रारा। गजब टोपीबाज आदमी। फिर 8 जुलाई 1497 को वास्को डिगामा निकल पड़ता है इंडिया की खोज में, और वास्को डिगामा वहां से सीधे जाता है केप ऑफ गुड होप, जहाँ पे बार्तोलोमियो आखिरी बार गया था, क्योंकि वास्को डिगामा को यह अच्छी तरीके से मालूम था कि आधा काम तो बार्तोलोमियो ने कहिए दिया है, अब जाके खाली मछली मारना है, कोनो ना कोनो तरीका तो मिल ही जाएगा। उसके बाद वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप पे उतर के इंडिया के लोगों के बारे में पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ रहते हैं, वहाँ का रास्ता क्या है, क्या कोई व्यापारी इंडिया जाता है। इस तरह के कई घंटों के छानबीन के बाद ऐसा कोई व्यापारी नहीं मिलता जो वास्को डिगामा को इंडिया का समुद्री रास्ता बता सके, और तब जाके एंट्री होती है एक ऐसे व्यापारी की जो वास्को डिगामा की पूरी जिंदगी बदल देता है। दरअसल वास्को डिगामा पता पूछते पूछते एक ऐसे व्यापारी के पास चले जाते हैं जो कि खुद इंडिया से आया हुआ था, और वो था एक गुजराती व्यापारी। बताओ उस टाइम पे व्यापार करने के लिए देखो ये लोग कहाँ पहुंचे हैं। गुरु व्यापार के मामले में गुजराती से आगे कोई नहीं, और ये आज से नहीं देखो कब से चालू है। तो वास्को डिगामा ने उस गुजराती व्यापारी से पूछा कि तुम यहाँ आए कैसे, तो वो बोला कि तुम्हारी बाप का जगह है काबे, मन किया चले आए। तब डिगमुआ बोलता है कि किस पे बैठ के आए हो, तो पनिया जहाज पे, यानी पानी वाली जहाज। तब वास्को डिगामा बोलता है कि हम इंडिया की खोज में निकले हैं, कैसे पहुंचेंगे रास्ता बताओ। तो गुजराती भाव बोलते हैं कि तुम साला दिखने में लतखोर लगता है रे, कोनो कांड नहीं करेगा ना वहाँ जाकर के। अब ये सुनने के बाद डिगमुआ रोने जैसा मुंह कर लेता है और बोलता है कि हुजूर कई दिनों से समुद्री रास्ता तय करत करत ससुरा हमारी चड्डी घिस गई है, थोड़ा रहम करो मालिक। तब उस बेचारे को डिगमुआ पे दया आ जाती है और बता देता है वो इंडिया का रास्ता। बोलता है कि चला इस समुद्री रास्ता धैले सीधे निकलो, वरना गुजर जाओगे तो बोलना नहीं कि बताया नहीं। अरे निकलो जल्दी, देख क्या रहे हो, बट जा जल्दी। उसके बाद वास्को डिगामा वही रास्ता धैले पहुंचते हैं सीधे केरल। और जब डिगमुआ को केरल के लोगों ने देखा तो बोला ये गोर चमड़ी कौन है रे। सब लोग डिगमुआ को तिरछी नजर से देख रहे थे। इसी बीच डिगमुआ से मिलते हैं केरल के राजा और पूछते हैं कि बाबू कहाँ से आए हो, लेकिन वास्को डिगामा को कदुआ कुछ समझे में ना आवे। तब डिगमुआ अपने जेब से मसाला निकालता है और दिखाता भी है। फिर इसके बाद तो अपनी पब्लिक समझ जाती है कि गधा को चाहिए मसाला, और वास्को डिगामा का पूरा जहाज मसालों से भर देती है पब्लिक। इस बीच डिगमुआ की खूब खातिरदारी की जाती है। उसके बाद वास्को डिगामा अपना जहाज लेके निकल पड़ता है यूरोप, और वहां पहुंचने के बाद वास्को डिगामा को खूब सारे उपहार दिए गए। साथ ही ये बात सबको मालूम पड़ गई कि जिस इंडीज की खोज कोलंबस ने की थी, असल में वो इंडीज था ही नहीं, असली वाले इंडीज की खोज तो वास्को डिगामा ने की है। अब गुरु आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर उस गुजराती व्यापारी ने वास्को डिगामा को इंडिया का रास्ता नहीं बताया होता तो क्या वो इंडिया पहुंच पाते।